तो चलिए आज सवेरे मैंने आप सभी को बोला था कि आपको स्टूडेंट फरमाइश का यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी चाहिए, क्योंकि शाम होते होते कुछ ना कुछ खबर आ सकता है। तो मैं बोला था आप सभी को, और आप लोगों ने किया भी था। उस चीज़ के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और दिन भर क्या क्या हुआ मैं आपको बता दूं कि सवेरे हमने बोला था कि आज 26 मई को पीटी कॉल लेटर जारी करने की पूरी संभावनाएं हैं, बिकॉज उन्होंने कायदे से तो टेंटेटिव डेट करके वहां पे लिखा था, बट शाम होते होते एक ग्रुप में ये खबर फैल जाता है कि एक टेलीग्राम ग्रुप, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, वहां पे फैल जाता है कि हमने तो बोल रखा था जी कि 26-27 तारीख को एसबीआई क्लर्क की परीक्षा होनी थी, और वो टल गई है, हमको खबर मिल चुकी है। और पहले तो 12, 13 और 19, फिर अब न जाने 26-27। अभी इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि चीज़ें क्या हो रही है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि पीईटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों है। पीईटी इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस बार अगर ऑनलाइन नहीं होना है, माफ़ी चाहता हूँ, अगर ऑफलाइन नहीं होना है तो ऑनलाइन की संभावनाएं थी, और चाहते तो फिर ऑनलाइन भी हो सकता था। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऑलरेडी 8:30 बज चुका है। तो क्या ये संभावनाएं हैं कि रात को एक नोटिस आएगा, अपने आप को रजिस्टर करना रहेगा एक लिंक के जरिए, और फिर जाके आप अटेंड कर सकते हैं पीईटी ट्रेनिंग। क्या ये संभावना है? तो एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन ये बता देना कि टल गई है एग्जामिनेशन, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। और मैं आप सभी को हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, खबरें बनता है और लोग बनाते हैं, और गॉड नोज कि एग्जामिनेशन क्या है और कब है, बेसिकली कब है वो नहीं आइडिया किसी को खबर नहीं है। जो भी चीज़ें चल रही है, हवाई बातें चल रही है। टीसीएस को बुक कर लिया है जी हमने, फलाने तारीख को एग्जामिनेशन है, लेकिन 12, 13, 19 के बारे में जिन्होंने हमको खबर दिया था और जो बोल रहे हैं वो कभी गलत नहीं बोलते, तो उन पे थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है यकीन ना करना। लेकिन फिर 26-27 का बात, अब पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप इतना समझिए कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि 26 से 1 यानी ये 5 या 6 दिन, ये 6 दिन के अंदर अगर पीटी के बारे में नहीं आया तो समझ जाइए कि डेफरमेंट का नोटिस सुनिश्चित है, 100% सुनिश्चित है। और अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, आप मेरे को काफ़ी लोग पूछ रहे थे, सर आपका पर्सनल व्यू क्या है, क्या आप मतलब सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा? मैं तो यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एग्जामिनेशन होता है तो मान लीजिए कि 12 तारीख ही हो रहा है और उस टाइम में महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, मान लीजिए, मैं आपको एक समझा रहा हूँ, तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ आप एग्जाम करा दो और उत्तर प्रदेश में आप करा दो, लेकिन महाराष्ट्र में ना कराओ, ये थोड़ा सा मेरे को जो है वो हजम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर एग्जामिनेशन है तो एक ही तारीख में होना है, और एक तारीख यानी एक पैमाना सेट होना है, एक कंडीशन जैसी बननी चाहिए कि एग्जामिनेशन हम ऑल ओवर इंडिया कराएं। वो अभी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी हम टाल नहीं सकते कि कोविड की केसेस इस हिसाब से डिक्लाइन कर रही है। 10 दिन में अगर मान लीजिए 50,000 1 लाख के अंदर केसेस हो जाती है तो तब क्या? तो वो भी आप उस सिनारियो, उस पिक्चर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और वो पिक्चर जो एसबीआई ने आपको हमेशा जो है आपको दिखाया है और बोला है कि जब भी आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जब एसबीआई एग्जामिनेशन होता है तो 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आउट हो जाता है और बोला जाता है। तो अगर खुदा ना खास्ता 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आउट हो जाता है, आपको बोला जाता है, तो फिर क्या?
तो फिर आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हैं क्या? तो अगर हम बोले अगर डेफर हो भी रहा है और डेफर नहीं भी हो रहा है तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कल भी एग्जामिनेशन हो तो आई एम रेडी टू अपीयर दिस एग्जाम। ये ख्यालात के साथ आपकी प्रिपरेशन आप पीछे नहीं हो सकते ना। अभी आप ऑलरेडी बैटल में हो। जब नोटिफिकेशन आउट है दैट मीन्स बिगुल बच चुका है। अब जुलाई प्रीलिम्स कब हो ना हो गॉड नोज, लेकिन जुलाई 31 को एग्जामिनेशन मेरे को लग रहा है हो भी सकता है। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को कहीं नहीं जाना चाहिए, आपके घर में है, आराम से रहिए, प्रिपरेशन करिए और टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि समय नहीं मिलेगा जी आप लोगों को। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए IBPS ने आपको पिछले साल 3-4 दिन पहले आपको मतलब IBPS शांत था एक प्रकार का, और अचानक 3-4 दिन पहले एक नोटिस एंड अगले दिन उसका फिर से एक नोटिस कि हम फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहते हैं, और कंडक्ट करवा भी लिया इन्होंने। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, खबरें चलेगी। आपको फिर वही बोलूंगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि शाम को आके मैं आपको पूरा ब्यौरा दूंगा। मैंने आप सभी के सामने ब्यौरा दिया। लोग मुझे कुछ भी बोले, मेरा काम है आप सभी को बताना, आप सभी को गाइड करना। मैं अपना काम करते रहूंगा जी। आप एक और चीज करिएगा, टेलीग्राम पे बिल्कुल फॉलो करिएगा। पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो इंस्टाग्राम पे भी पूछिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ आज मेरे को एक किसी ने ये भेजा 85 मार्क्स उसने स्कोर किया मॉक टेस्ट में, और उसने भेजा और मेरे को पूछ रहा है कि सर इज दिस एनफ टू क्वालिफाई फॉर दी मेंस एग्जामिनेशन। तो मैं मन ही मन मुस्कुराता रहा कि बंदे 85 स्कोर करके भी सवाल अपने आप को पूछ रहे हैं। दैट क्लियरली शोज कि ही इज वेरी पॉजिटिव, यानी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं जी। तो ये इंडिकेशन बड़ा पॉजिटिव है और अच्छा मेहनत कर रहे हैं लोग। आप एक काम करिए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए, मेरे को डेली इंस्टाग्राम पे फोटो स्क्रीनशॉट भेजिए, और वो डबल टैप का जो हार्ट ऑप्शन रहता है ना, वो आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि मैं आपका मार्क्स देखूंगा, है ना। आप अपने बड़े भाई को भेजिए, जरा आप भेजिए तो सही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।